आज हम बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत उपन्यास साहित्य इस प्रश्न पत्र में हम अमिता उपन्यास का उद्देश्य हम देखने वाले हैं। तो उद्देश्य यह है कि साहित्य के कई उद्देश्य हो सकते हैं। साहित्य का पठन एवं सृजन सुउद्देश्य होता है। सृजक तथा पाठक साहित्य से विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा रखता है। देश काल और युग प्रवृत्तियों, रुचियों, आवश्यकताओं के अनुरूप साहित्य के कई उद्देश्य हो सकते हैं। अमिता भी एक अपना विशेष उद्देश्य है। अमिता का भी इस उपन्यास में यशपाल ने इतिहास की प्रसिद्ध घटना को केंद्र में रखकर अपनी कल्पना को सक्रिय किया है। इतिहास की यह घटना अशोक के कलिंग विजय और अंततः उसके हृदय परिवर्तन से संबंध रखती है। इस उपन्यास में यशपाल का उद्देश्य केवल इस घटना को उभारना ही नहीं है, इसके माध्यम से वे वस्तुतः विश्व शांति की आवश्यकता को रेखांकित करना चाहते हैं। इस संबंध में यशपाल का अपना मंतव्य है। हमारा राष्ट्र अपने जीवन की अवस्था सुधारने का प्रयत्न कर रहा है और हमारे समाज की प्रमुख भावना निर्माण की ओर है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए युद्ध के विध्वंस से बचने रहने की और विश्व शांति भी आवश्यकता अनिवार्य है। विश्व शांति के प्रयत्नों में सहयोग देने के लिए मुझे भी 3 वर्ष में 2 बार यूरोप जाना पड़ा। स्वभावतः इस समय 1954 और 56 में लिखे मेरे इस उपन्यास में युद्धों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने अथवा समस्याओं को सुलझाने की नीति की विकलता का विचार कहानी का मेरुदंड बन गया है। वो प्रस्तुत उपन्यास सन 1956 में लिखा गया है। उन्हीं दिनों तीसरी दुनिया के देशों ने विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के लिए पंचशील के पालन द्वारा मनुष्य को महायुद्धों के भय और आतंक से मुक्त करने के लिए विश्व शांति का आह्वान किया था। तीसरी दुनिया के देशों के इस संकल्प को ठोस रूप देने में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यशपाल का यह उपन्यास इसी माहौल से प्रेरित होकर युद्धों का विरोध करते हुए विश्व शांति के प्रयत्नों में हमारे देश की जनता ने, हमारी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय नीति ने और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो सक्रिय सहयोग दिया है वह हमारे लिए गर्व का कारण है। नेहरू सरकार की राष्ट्रीय नीति के कुछ पहलुओं का समर्थन न कर पा सकने पर भी विश्व शांति के लिए उनके प्रमुखों की सराहना में यह उपन्यास नेहरू जी की विश्व शांति के प्रयत्नों को प्रतीक मानकर उनके माध्यम से अपने पाठकों को समर्पित कर रहा हूँ। विश्व शांति के संदर्भ में नवनिर्माण के उद्देश्य को लेखक ने अमिता में प्रस्तुत किया गया है। सन 1955 में साम्यवादी देशों ने विश्व शांति की समस्या में गहरी दिलचस्पी ली और विश्व शांति की इस पुकार ने महायुद्धों से त्रस्त विश्व मानवता के समक्ष आशा और उल्लास का एक नया अध्याय प्रारंभ किया था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर ही लेखक ने इस उपन्यास की सृष्टि की है। विश्व शांति के लिए होने वाले अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में यशपाल ने भाग लिया और इस उपन्यास के माध्यम से शांति के प्रयास में अपना लेखकीय सहयोग प्रदान किया। यह उपन्यास चूँकि युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित है, अतएव इसमें लेखक के वैसे राजनीतिक आग्रह नहीं है जैसे पिछले उपन्यासों में रहे हैं। फिर भी जिस ऐतिहासिक युग का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है उसके विश्लेषण और विवेचन में लेखक में अपने मूल वैचारिक दृष्टि का परिचय अवश्य दिया है। उसने प्रतिपादन किया है कि युद्ध हमेशा साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के स्वार्थों की देन होता है। दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति को छिन्न भिन्न करने और स्वयं उसके मूल्य पर संपन्न बनने की लिप्सा युद्ध की ओर प्रवृत्त करती है। साथ ही अपनी शक्ति और प्रभुता से दूसरों भयभीत रखने की भावना भी युद्धोन्माद में प्रतिफलित होती है। समस्त मानवीय मूल्यों की अपेक्षा और अमानवीयता, बर्बरता, हिंसा, अराजकता
आदि युद्ध के ऐसे पक्ष हैं जो मानव जाति को सदा भयभीत बनाए रखते हैं। लेखक ने इस प्रवृत्ति को संकेत करते हुए कहा है कि भय और दमन के द्वारा अपने विचारों और नैतिकता को स्वीकार करने के लिए विवश करना अपनी शक्ति का अनुभव करने का उन्माद मात्र है और मूलतः अनैतिकता है। ऐसी स्थिति में युद्ध के इस भयंकर रूप के प्रति विरक्ति और उपेक्षा का भाव अनिवार्य है। मानवीय प्रेम के भावों को लेकर मानवता अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है और स्वतंत्र मानवता की स्वस्थ विकास को संभव बना सकती है। अमिता इसी अमिता उपन्यास इसी भावधारा को उजागर करता है। लेखक ने अपनी इस मान्यता की अभिव्यक्ति के लिए अशोक के मानव प्रेम और युद्ध के प्रति उसकी वितृष्णा का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली उसके हृदय परिवर्तन से संबंधित ऐतिहासिक घटना को केंद्र में रखकर उपन्यास का सृजन किया है। विश्व शांति की समस्या के समाधान के अतिरिक्त लेखक ने तत्कालीन समाज में शोषित वर्ग की दयनीय जो स्थिति थी उसका मार्मिक चित्रण किया है। शूद्र वर्गों का चित्रण जो हुआ है, उनके जीवन की नाना प्रकार की धार्मिक तथा सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों में जकड़कर कितना निर्जीव हो उठा था, उसका भी मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में किया है। लेखक ने दासों पर प्रभु वर्ग कितने घोर अत्याचार करता है तथा उन्हें किस प्रकार अपने स्वार्थ साधन में लगाए रहता है, इसका भी सजीव वर्णन किया है। दास प्रेमी मोर और हिता के प्रसंग द्वारा इस स्थिति को लेखक ने विशेष रूप से उजागर किया है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अमिता में यशपाल अपने राजनीतिक पूर्वग्रह से काफ़ी कुछ बच सके हैं। इस उपन्यास की सृष्टि उन्होंने विशुद्ध मानवतावादी धरातल पर की है और विश्व शांति के अपने उद्देश्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में उन्होंने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। इसके साथ ही दास नारी की प्रेम समस्या, दास बंधक प्रथा और की समस्या, धर्म युद्ध की समस्या आदि सहायक उद्देश्यों को भी यशपाल उसमें चित्रण करने में सफल हुए हैं। इस प्रकार इस उपन्यास का उद्देश्य सात्विक एवं मनुष्य की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यही कहा जा सकता है यशपाल के व्यक्तित्व का हिंदी साहित्य में अनन्य साधारण महत्व है और ऐतिहासिक उपन्यासों के विकास क्रम में उनके दो उपन्यास जैसे कि दिव्या और अमिता महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रोचकता एवं कथानक का सरस संगठन इस उपन्यास की प्रमुख विशेषता है, जिससे यह उपन्यास आदि से अंत तक उत्कंठावर्धक और मनोरंजक तो है ही, अनेक दृष्टियों से अमिता जो है यशपाल जी की एक सफल औपन्यासिक कृति है। इस प्रकार आज हमने देखा कि अमिता उपन्यास के उद्देश्य क्या क्या है। तो कल हम अमिता उपन्यास का जो कथा वस्तु है इसको हम देखेंगे। उपन्यास के कथा वस्तु को देखने से पहले हमको उद्देश्य को देखना आवश्यक था, जो हमने देखा है आज। कल हम अमिता उपन्यास की कथा वस्तु और उनके चरित्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।